हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश प्लास्टिक सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आँखों के बारे में। हम डिस्कस करेंगे वो आँखों के कारण जिसमें ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ब्लाइंडनेस किस किस वजह से हो सकती है, इसको जानने के लिए हमें आँखों का स्ट्रक्चर को जानना ज़रूरी है। आँखों में सबसे पहले कॉर्निया होता है, फिर उसके पीछे एक्वस ह्यूमर होता है, फिर लेंस होता है, फिर विट्रस ह्यूमर होता है, फिर कोरॉइड होता है, फिर रेटिना होता है। रेटिना जो होता है उसे आँखों का पर्दा भी कहा जाता है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स में, इन सारे लेयर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ विजन हो जाता है। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहले आगे से चलते हैं कॉर्निया से। अगर कॉर्निया में कोई अल्सर हो जाता है, कॉर्निया में एक परफोरेशन हो जाता है, कॉर्निया में ओपेसिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब कॉर्निया में अल्सर कैसे हो जाता है? या तो कोई इंजरी हो गई उसकी वजह से अल्सर हो सकता है, अगर आँख में कुछ चला गया और बहुत ज़्यादा रब कर दिया उसकी वजह से अल्सर हो सकता है, या फिर कॉर्निया में बहुत लंबे समय तक आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहना है उसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है। अब ये अल्सर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है। दोस्तों, इससे पीछे होता है लेंस। लेंस में अगर ओपेसिटी आ जाती है, ज़्यादातर ओल्ड एज में, जिसे हम कैटरैक्ट कहते हैं, उसकी वजह से भी ब्लाइंडनेस हो सकता है। और ओल्ड एज में ब्लाइंडनेस का सबसे मुख्य कारण कैटरैक्ट ही होता है, जिसे हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। और बहुत लोगों का इसकी वजह से ऑपरेशन भी होता है। ऑपरेशन में लेंस को हटा के नया लेंस डाला जाता है जो आर्टिफिशियल लेंस होता है। अब दोस्तों, आपके लेंस में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया जैसी कंडीशन आ जाती है। मायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस होता है और हाइपरमेट्रोपिया पे फार साइटेडनेस होता है। मतलब मायोपिया में पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। यंग एज में ज़्यादातर होता है, माइनस में चश्मा लगता है इसमें। और हाइपरमेट्रोपिया में फार साइटेडनेस होता है, दूर की चीज़ें अच्छी दिखती हैं, पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होती है, इसमें प्लस का चश्मा लगता है। दोस्तों, इससे पीछे जाएंगे तो विट्रस ह्यूमर होता है। विट्रस ह्यूमर में अगर हिमरेज हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो उसकी वजह से भी ब्लाइंडनेस हो सकती है। और सबसे पीछे होता है रेटिना। अगर रेटिना में ब्लीडिंग हो जाए या फिर रेटिनल डिटैचमेंट हो जाए, अगर किसी को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से डायबिटिक या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो जाए, उसकी वजह से भी ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये दोस्तों कारण होते हैं ब्लाइंडनेस के, लॉस ऑफ विजन के। अब दोस्तों, एक और कंडीशन होती है जो ज़्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलती है, या फिर कुछ लोगों में यंग में भी देखने को मिल सकती है। उसे हम कहते हैं ग्लोकोमा। अब ये दो टाइप का होता है, ओपन एंगल ग्लोकोमा, क्लोज एंगल ग्लोकोमा। इसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। इसकी वजह से भी ब्लाइंडनेस हो सकती है। और ओपन एंगल ग्लोकोमा जो होता है उसमें हो सकता है कोई सिम्टम्स ही ना हो। एंगल क्लोजर ग्लोकोमा जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, फोटोफोबिया होता है, और पेशेंट को इमीडिएटली केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।